हे गाइस, दिस इज नीरज एंड यू वाचिंग क्यू ट्रिक्स 2.0। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज है 66 डे उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 की प्रिपरेशन का। और इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग कर रहे हैं गणित के क्वेश्चंस, यानी मैथ्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। और इस सीरीज के साथ हमारी ये कोशिश है कि हम मैथ्स में पूरा फुल स्कोर कर पाएँ, यानी 50 में से 50 नंबर ला पाएँ। उत्तराखंड डीएलएड 2024 के नोटिफिकेशन आते ही आपके जो अदर सब्जेक्ट्स हैं वो भी तैयार शुरू हो जाएंगे। और अगर अक्टूबर तक नोटिफिकेशन नहीं भी आता है ना, तो तभी हम सारे सब्जेक्ट धीरे धीरे शुरू करवा देंगे। आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो अगर अभी तक आप लोगों ने पुरानी क्लासेस को नहीं देखा है तो पुरानी क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। 66 क्लास आज है, यानी 65 क्लासेस हो चुकी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको पता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो आज का पहला क्वेश्चन आपका है वो है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा लाभ में 10:3 का अनुपात है, उस वस्तु को बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, यानी आपको परसेंटेज प्रॉफिट की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा लाभ में जो अनुपात है वो 10:3 है। यानी जो विक्रय मूल्य है, यानी जो सेलिंग प्राइस है, उसको मैं मान लेता हूँ 10x। ठीक है, क्योंकि 10 है। और प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका, प्रॉफिट हो जाएगा आपका कितना, 3x मान लेते हैं। ठीक है, उस वस्तु को बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब ये विक्रय मूल्य और प्रॉफिट है। अब एक फॉर्मूला होता है, अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ से क्रय मूल्य का, अगर आप क्रय मूल्य को इधर लेके जाओ और प्रॉफिट को इधर लेके जाओ, तो क्रय मूल्य यहाँ पे क्या है, माइनस में है, तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। यानी क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। यानी एसपी में से अगर हम प्रॉफिट को माइनस करें तो हमारा सीपी आ जाता है। तो सीपी कितना हो जाएगा, 10x माइनस 3x। यानी जो सीपी की वैल्यू होगी ना, जो क्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा हमारा 7x। क्रय मूल्य 7x, एसपी आपका 10x और प्रॉफिट आपका 3x। अब आपको लाभ प्रतिशत निकालना है, यानी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज की जो वैल्यू होती है वो होती है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है, 3x है। क्रय मूल्य यानी सीपी हमने कितना निकाला, 7x और इंटू 100। ठीक है, तो x से x हमने काट दिया, आंसर आ गया हमारा 300/7। अब 300/7 आप इसको करोगे तो 6/7 को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका 300/7 ही आएगा। तो यानी जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ एडिशनल नहीं किया है, क्योंकि विक्रय मूल्य और लाभ का अनुपात आपको 10:3 दिया हुआ था। तो एसपी को मैंने 10x और प्रॉफिट को मैंने 3x अज्यूम कर लिया और फॉर्मूला लगा के मैंने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो फॉर्मूलाज हैं ये मैं कई बार इसी सीरीज में बता चुका हूँ, तो होपफुली आप लोग जो फॉर्मूला आ रहा है उसको नोट करके याद कर रहे होंगे। ठीक है, हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि 90% मैथ्स जो है, इवन 99% मैथ्स जो है वो बिना फॉर्मूले के मैं आपको बता सकूं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी वस्तु के मूल्य में 40% की कमी की जाती है तो उसके विक्रय मूल्य में 50% की वृद्धि की जाती है, तो राजस्व का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, हमेशा मैंने आपको बताया हुआ है और न जाने कितनी बार मैं बता चुका हूं कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहां पर एक परसेंटेज इंक्रीज हो रहा हो और दूसरा डिक्रीज हो रहा हो, या दोनों इंक्रीज हो रहे हो या दोनों डिक्रीज हो रहे हो, इस केस में हमें एक फॉर्मूला लगाना है। जो फॉर्मूला होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, प्लस डिनोट करता है बढ़ता हुआ और माइनस करता है डिक्रीमेंट को। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो पहला वाला हमारा है वो हमारा डिक्रीज हो रहा है, यानी 40% की कमी है ना, और दूसरा हम देखेंगे तो 50% की वृद्धि। तो कमी के लिए हम यूज करेंगे माइनस, यानी माइनस का 40, और वृद्धि के लिए यूज करेंगे प्लस का 50। प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, 5 4 होता है 20। ठीक है, और ये हो जाएगा 0 0, है ना, यानी 50 × 40 हो गया और बट्टा 100। 2 0 से 2 0 काट दीजिए, ये हो जाएगा -40 -20 दैट इज -60 और प्लस का 50। -60 प्लस का 50 हो जाएगा माइनस का 10। यहाँ पे जो माइनस शो करेगा वो डेफिनेटली पहले की तरह कमी शो करेगा। इसका मतलब यह है कि 10% की कमी होगी ओवरऑल, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। तो कभी भी याद रखिए,
अगर 2 परसेंटेज वैल्यू आपको दी हुई है, एक डिक्रीज और एक इंक्रीज हो रही होगी, या दोनों डिक्रीज या दोनों इंक्रीज हो रही होगी, और आपको रिजल्टेंट परसेंटेज निकालना होगा, तो आप हमेशा इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो है एक निश्चित राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में 7,240 हो जाती है, तो वह निश्चित राशि बताइए। यानी आपको फॉर्मूला साधारण ब्याज की बात की जा रही है, जहां पे चक्रवृद्धि ब्याज ना लिखा हुआ हो या साधारण ब्याज भी ना लिखा हो, वहां पे हम हमेशा बात साधारण ब्याज की करते हैं। तो जो जो चीजें दी हुई हैं वो लिख लेते हैं। 10% ब्याज की दर है, यानी जो रेट हमें दे रखा है वो 10% दे रखा है। टाइम जो हमें दे रखा है वो 4 ईयर दे रखा है। अमाउंट हमें जो दे रखा है, जो मिश्रधन हमको दे रखा है, वो 7,420 रुपये हमको दे रखा है। तो आपको प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, तो अब हम ये जूम करते हैं कि जो प्रिंसिपल है वो एक्स है। तो अगर प्रिंसिपल एक्स है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 7,420 माइनस एक्स। समझ में आया? एस आई इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट माइनस पी। अब फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 7420 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्रिंसिपल एक्स माना है हमने, इंटू रेट हमारा 10 है, टाइम हमारा 4 है, और अपॉन में 100 हो गया। एक 0 से एक 0 हमने काट दिया, और यहाँ पे हमने इसको 10 है तो हमने 2 2 जा 4 कर दिया, और 2 5 जा। एक काम करो, देखो यहाँ पे 10 को मत छेड़ो, ठीक है ना, 10 को नहीं छेड़ते हैं। कभी भी अगर डिवाइड में या मल्टीप्लाई में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो कोशिश करनी चाहिए कि उसको हम ना छेड़ें। कारण किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना 10 से आसान होता है कंपैरेटिवली 5 से। क्यों? अगर 10 को काटोगे तो 5 आएगा, फिर 5 से आप इसको गुणा करना पड़ेगा, तो वो आपके लिए डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब 10 से, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ऐसे, यानी 10 से यहाँ पे इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा, यानी हो जाएगा 7420 इंटू 10 माइनस एक्स इंटू 10 इज इक्व टू एक्स इंटू 4 इज 4x। नेक्स्ट स्टेप में पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 74,200, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई किया है, माइनस का 10x इज इक्व टू 4x। ठीक है, तो 10x को इधर लेके जाएंगे, और आपका ये 74,200 यहीं रहेगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 4x, क्योंकि 10x यहाँ पे नेगेटिव है, तो इधर आके हो जाएगा पॉजिटिव 10x। तो 10 और 4 आपका हो जाएगा 14x इज इक्वल टू 74,200। तो जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 74,200 अपॉन 14। अब इसको 14 से आप चाहो तो डायरेक्टली कट कर सकते हो, या चाहो तो 2 से धीरे धीरे कट भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 14 से कट कर रहा हूँ। तो 14 5 होता है आपका 70, और 14 3 होता है 42। ठीक है, 00, यानी हमारा आंसर हो गया, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी थी, यानी 5300 हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें प्रिंसिपल की वैल्यू ही निकालनी थी। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो जी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, ओके, किसी निश्चित राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से, 10 लिखा हुआ है यहाँ पे दर होगा, 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपए है, तो मूलधन की राशि कितनी होगी। अब देखो, जैसा कि मैंने कहा कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम फॉर्मूला बेस्ड मैथ्स ना करें, लेकिन यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है अंतर का। कारण क्या है, जो ये डिफरेंस वाले क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर वाले क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन उसका एक अप लेवल क्वेश्चन है, अप लेवल क्वेश्चन है, यानी पहले हमें बेसिक क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वाली प्लेलिस्ट को खोलें। 2 या 3 वीडियोस हैं मुश्किल से, उनको पढ़ लीजिए, तो आपके एसआई और सीआई के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो, अब इस क्वेश्चन के लिए मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, डिफरेंस इज इक्वल टू मूलधन गुणा दर का स्क्वायर बट्टा 100 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है अंतर का। अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर दिया हुआ हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो अंतर दिया हुआ है, अंतर कितना दिया हुआ है, 20 इज इक्वल टू मूलधन हमको निकालना है, तो मूलधन को हम एक्स मान लेते हैं। दर कितनी है, 4%, यानी दर का स्क्वायर करना है, यानी 4 इंटू 4 कर देंगे, और नीचे 100 का स्क्वायर यानी 100 इंटू 100 कर देंगे। अब एक्स को अपनी जगह पर रहने देंगे और बाकी चीज़ों को उधर लेके चले जाएंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 20 इंटू, यहाँ पे 100 होना चाहिए, 100 इंटू 100, और अपॉन में हो जाएगा आपका 4 इंटू 4। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। तो ये हो जाएगा, 4 से आप इसको काटना चाहो काट दो, ठीक है,
तो जैसे मैं एक काम करता हूँ, देखो मैं इसको किस तरीके से काट रहा हूँ, इसको मैं काट रहा हूँ 25 टाइम्स, 25 चक्को 100, और ये भी 25 टाइम्स, क्योंकि मुझे 25 का स्क्वायर याद है। तो 20 इंटू ये हो जाएगा 625 इज इक्वल टू एक्स। अब 625 इंटू 20 करना है, यानी 625 इंटू 2 इंटू 10 करना है, यानी 625 का डबल करना है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा कि कैसे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा, मुझे 625 इंटू 20 करना है, इंटू 20 का मतलब मुझे इंटू 2 इंटू 10 करना है, और इंटू 10 का मतलब मुझे डबल करना है। तो मैं 2 का टेबल नहीं पढ़ूंगा, मैं सीधे 625 का डबल करूंगा। तो 625 का डबल 1250, 1250 और एक जीरो ये लग जाएगा एक्स। यानी जो मूलधन आपका आ गया वो आ गया 12500, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर है। तो ये होपफुली कैलकुलेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जल्दी ही रीजनिंग वगैरह भी मैं शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, जो रीजनिंग है आपकी उत्तराखंड डीएलएड की, वो सब भी बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। आप निश्चिंत होकर पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।